नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो कोई नई कंपनी नहीं है। इस कंपनी को लेकर के हमने अक्टूबर नवंबर के महीनों में स्टडी किया था। नियरली यदि बात करें इस प्राइस के आसपास, और मैं प्राइस की आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन चलिए जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी का जो मार्केट की रेस में यहाँ भी लगातार गिरती देखने को मिलता है, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल जहाँ पे देखने को मिलता है करीब करीब 270 रुपये के आसपास की यदि बात किया जाए, वहाँ पे आके यदि टिकती है तो मार्केट में शायद वहाँ से का कुछ बाउंस बैक क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज मार्केट में लगातार बिकवाली का झेल देखने को मिला है। कंपनी आजकल कहती है जो आईटी टेक्नोलॉजी हो, आईटी इनेबल सर्विसेज हो, चाहे डेटा सेंटर सर्विस सेंटर हो, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, इसमें कंपनी का कारोबार रहा। जिसमें कंपनी कहती है चाहे वो ग्लोबल सोल्यूशन इंटीग्रेशन का काम हो या टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी सोल्यूशन की बात किया जाए, उसमें कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। यदि कंपनी की इस वेबसाइट्स डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए, तो जहाँ पे लगातार इन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे एक्सप्लोर द नेक्स्ट जनरेशन केवीएम आईपी की बात कहती है, तो वहीं पे इसको लेकर देखा है तो कहते हैं हाइपर स्केल्स डेटा सेंटर इन द माइंस सोडाज में है इनके पास, जहाँ पे डेटा प्रोमेट्रिक डेटा सेंटर है द एक्सलेंट इन द मैनसोटा की जिक्र करती है। कुछ अलग जिक्र के साथ साथ कहते हैं कि बूस्ट इफिशिएंसी विद द एआई पावर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेंटर के साथ कामकाज के लिए। फिर इनका टेक्नोलॉजी फॉर द ब्रॉडकास्टिंग को लेकर भी इनका जो टेक्नोलॉजी है उस पर कंपनी का कारोबार रहा है। कंपनी कहती है कि 75 से ज़्यादा जो डिलीवरी एंड द सपोर्ट सेंटर अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स में अर्थात 6 कंट्री में कारोबार है। करीब 36 से ज़्यादा यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव की बात कहती है, 3000 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस, और यदि फॉर्च्यून्स 500 क्लाइंट की बात किया तो 120 से प्लस इनके पास जिक्र करती है। ग्लोबल कस्टमर करीब 1500 से ज़्यादा है, और कहती है जो थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल की टैगलाइन चलाती है। कंपनी का जो कारोबार था जिसमें कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हों या फिर डेटा सेंटर हो या फिर इंटरप्राइज नेटवर्किंग का काम हो, साइबर सिक्योरिटीज़ हो, मॉडर्न मार्केट प्लेस जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस हो या फिर मैनेज सर्विस की जिक्र भी करती देखी गई है। ये हमने जानने की कोशिश किया। चलिए पार्ट बाय पार्ट जब हमने इनकी चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, चाहे रिटेल्स हो, चाहे वो मिलिट्री एंड डिफेंस सेक्टर के लिए हो, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज हो, हेल्थ केयर, एक तरह से कह सकते हैं कि सभी सेक्टरों की एक दिग्गज कंपनी जो सभी सेक्टरों में अपनी कामकाज करती है अपनी आईटी सर्विस को लेकर के, वो एक दिग्गज कंपनी के तौर पे ब्लैक बॉक्स लिमिटेड की जिक्र करने वाला हूँ, जहाँ पे मार्केट के रेश में देखा गया कि बुक वैल्यू के मुताबिक 922% की फ्लाइंग जोन में है, तो इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक अभी दोगुना भी उछाल नहीं क्रिएट किया, 150% के आसपास रैली की बात कहती है ईयरली। हायर से लोअर की बात करें तो आजकल कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो लगातार गिरती जा रही है, और अभी कह सकते हैं कि नियर अबाउट द 52 वीक भी हाई नहीं है, लेकिन हायर से कह सकते हैं कि 50% की डिस्काउंट रेट फिलहाल मिलती है। इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक यदि स्टॉक को देखा जाए तो अभी भी अंडर वेटेज की श्रेणी में दर्ज करती है। करीब 5,800 करोड़ की मार्केट कैप है, 70% की होल्डिंग रही है प्रमोटर का, और ऑलमोस्ट कंपनी का जो नेट इनकम मार्जिन है वो थोड़ा सा कम रहा है, जो कि 3% ही रही है, जहाँ पे आरओई आरओसी की आंकड़ा काफ़ी बेटर रिजल्ट की तरफ इशारा देती है, जहाँ पे आप 42% से 30% की बात करते हैं। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है। यदि कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी जो है एजीसी नेटवर्क लिमिटेड, जो कि पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था 1986 में बाद टाटा टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू टू द मैन्युफैक्चरिंग टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट को लेकर के, इट इज करेंटली हेल्ड बाय द इशार्स टेलीकॉम लिमिटेड के पास है। और जो जिक्र करता है एजीसी को, जिसका नाम बाद में ब्लैक कह सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स रखा गया था। इस ब्लैक बॉक्स को लेकर यदि जिक्र किया जाए तो ये कह सकते हैं कि जो क्वार्टरली डेटाबेस था मार्च दिसंबर टू दिसंबर का, उसमें तो डिक्लाइनिंग रहा है, पर अच्छी बात ये थी कि क्यू और क्यू के बेसिस पे मार्केट में स्थिरता बनती देखी गई। अब इसके अलावा यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी देखा जाए तो मार्केट में स्थिरता कायम करती देखी गई। प्रॉफिट के नंबर भी अच्छी खासी रही हैं पिछले पीरियड ऑन पीरियड डेटाबेस को लेकर के। जहां कंपाउंडेड डेटा की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का यदि आप पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे
तो ये जिक्र करती है कि जहाँ पे कंपनी का सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रहा है, वहीं भी प्रॉफिट में एक अच्छी खासी रैली के साथ कामकाज करती देखी गई है। तो यहाँ एक डिक्लाइनिंग था, यहाँ अच्छी खासी थी, यहाँ स्टॉक प्राइस सीजीआर भी बेटर था, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी खासी रिटर्न के साथ इनको सपोर्ट देती देखी गई। तो पीयर से यदि कंपेयर करेंगे, जहाँ पे ओकराविल सर्विसेज हों, पीवी फिनटेक हों, हेक्सा केयर, हेक्सावेयर और कोफो जैसे दिग्गज कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों के आगे यदि ये डेटा सेंटर पे कंपनी का फोकस रहा है और आजकल ये सबसे ज़्यादा डिमांडेबल सेक्टर की बात करती है, तभी तो बड़े बड़े इंडिया में, चाहे वो जियो हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो जितनी दिग्गज कंपनियां हैं, वो अपनी यहाँ डेटा सेंटर पे कंपनी का कामकाज रहा। तो वहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे मार्केट के हिसाब से काफ़ी सस्ता रेटों में दर्ज करती है और अंदर वेटेज की श्रेणी में दर्ज करती है, जिक्र करती है। जहाँ नेट इनकम की बात देखा जाए, उसमें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गैपिंग की बात करती है कुछ कंपनियों के कंपेरिजन में। यहाँ काफ़ी नेट जो इनकम पोर्शन है उसमें काफ़ी गिरावट रहा है। जबकि कंपनी के निवेशकों के इंटरेस्ट की बात किया तो कंपनी में निवेशक लगातार बढ़ते जाते हैं, जहां 60 से 62 हजार एफआई डीआई की होल्डिंग में केवल एफआई की होल्डिंग बरकरार है और डीआई के कोई होल्डिंग पहले भी नहीं था। आज से ज़्यादा जिक्र नहीं करता है आम निवेशकों के पास 24% की होल्डिंग, तो उसमें कुछ नाम तो बड़ी शामिल करता है। रेस्ट की बात किया जाए तो करीब 60 हजार से ज़्यादा निवेशक हैं कंपनी में। लेटेस्टली हमने जब इनकी वो डेटा को देखा, इनकी जो फाइनेंशियल जो अपडेट आया था Q3 को लेकर के और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर के, उन्होंने अपने टारगेट और बाकी जो एक्सपेक्टेशन था उसको लेकर जिक्र करती है इनकी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल हो, चाहे वो क्यों फाइनेंशियल हाईलाइट की जिक्र करा जाए। उन्होंने कहा यदि कंसिस्टेंसी ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटीज की जिक्र करें तो एविटाज मार्जिन से लेकर के जिक्र करते, जहाँ पे लगा अच्छी परफॉर्मेंस की बात कहती है। हेल्दी टोटल बुक वैल्यू बुक ऑर्डर बुक की बात कहते हैं, जहाँ पे 465 करोड़ तक की जिक्र है फिलहाल के सिचुएशंस में। तो ये एक अच्छी बात है, जो कि आजकल एआई बेस्ड काम काज जो है ना उसमें ज़्यादा फोकस रहा है। जो कहते हैं एआई हैज़ द एक्सलेटेड हाइपर स्केल की बात शामिल करती है कंपनी। जहाँ जोग्राफिकल बात किया है तो कंपनी में ज़्यादातर जो पार्ट्स आती हैं वो नॉर्थ अमेरिका से आती है, 74% की रिवेन्यू आती है। रेस्ट यदि बात किया तो इंडिया में करीब 6% के कारोबार हैं। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत का सामना ये हो सकता है, या क्या इस क्वार्टर में क्या अमेरिका से इनके पास जो कारोबार है नॉर्थ अमेरिका से वो क्या लगातार बेटर है। रिवेन्यू फ्रॉम बाय इंडस्ट्रीज की बात किया जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विस हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे वो कंज्यूमर एंड पब्लिक सर्विसेज की बात किया जाए, इसमें भी जिक्र है। वाई को लेकर के 9% की गिरावट थी, तो वहीं क्यू के हिसाब से सलेंट बैठी थी। तो वहीं प्रॉफिट को लेकर यदि जिक्र किया तो वाई में 37% की ग्रोथ थी, तो क्यू में भी करीब 10% की ग्रोथ थी। तो 9 मंथ वाले में करीब 49% की ग्रोथ शामिल करती देखी गई है। ये इनका रेवेन्यू से लेकर के इन पहलू का चर्चा किया जाए, जहाँ पे इनका जिक्र करती है कि इनका जो वाई ग्रोथ था वो 9.3% के आसपास, जो कि चाहे वो गार्टर वर्ल्ड वाइड आईटी स्पेंडिंग फोरकास्टिंग की बात 2025 तक का आंकड़ा उन्होंने जिक्र किया है टोटल, जहाँ पे इनमें ग्रोथ लेवल बना सकती है। ऑर्डर बुक की लेकर के कहती है, जो मार्केट और ऑपरेटिंग मॉडल को लेकर जिक्र करती है, हर एक पहलू को लेकर कंपनी ने जिक्र किया। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रेजेंटेशन भेजा है जो निवेशकों को दिया है पढ़ने के लिए और समझने के लिए, जिनके कंपनी में ये सारे ग्रोथ लेवल इनके लिए हैं, जहाँ पे कंपनी ये जिक्र करती है कि इनके कस्टमर बेस में जिसमें डेल हो, इंटेल्स हो, लॉडीज हो, या फिर कह सकते हैं चाहे वो सीएल्स हो, सीएमएस हो, या फिर ब्लूमबर्ग जैसे जो बड़ी दिग्गज है उसमें काम करते हैं, डेलॉयट्स हों, इन्फोसिस हों, ये सारे नाम से उन्होंने शामिल किया जिसके लिए कंपनी कामकाज करती है। टेक्नोलॉजी पार्टनर को लेकर जिक्र करते हैं, चाहे आवाज हों या एसर्शंस हों, एरिस्टाज हों, ये सारी कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी का जिक्र करती है, चाहे वो हनीवेल्स हों, जपियर हो, जूनी पर हों, एलजी हों, इन सभी कंपनियों को लेकर जिक्र करती है। अब लास्ट ये आती है कि आखिर कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क के बेसिस पे मार्केट के जो पोटेंशियल है वो कहाँ तक ले जाती है। तो ये जिक्र करते देखा गया कि यदि आप इन कंपनियों को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक, तो ये कह सकते हैं कंपनी फिलहाल के लिए भी जिम उन्होंने 24 में होल्ड किया था और स्टिलर डेटाबेस के मुताबिक रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ लेवल दर्ज करती है, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन में लगातार बेटर रिजल्ट की तरफ इशारा करती देखी गई। वहीं पे यदि कंपेयरिंग किया जाए सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीएसई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो पिछले एक साल में जहां अभी भी सेंसेक्स और बीएसई जो टेक्नोलॉजी फोकस इंडस्ट्री है वहां पे एक भारी कट देखने को मिला है, तो वहां पे आज भी इन स्टॉक में ओवरऑल 10 साल में 1400-1500% के आसपास ग्रोथ थी। तो वहीं पे पिछले 6 महीने से थोड़ा सा लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है, जहां पे मार्केट में रिवर्सल की बात हमने कहा जाकि करीब करीब 700 रुपये से लुढ़क के आजकल 50% डिस्काउंट पे देखने को मिलता है। रिसेंटली की बात करूँ तो स्टॉक प्राइस वही 330-35 रुपये के आसपास मार्केट में देखने को मिला है। तो ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, और अक्सर सवाल आता है कि टारगेट और अचीवमेंट के लिए हम क्या करें। दोस्तों देखिए, टारगेट हर वो जो पॉइंट है उसको अचीव करना भी मुश्किल होता है। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं, कई बार मार्केट की सेंटिमेंट की वजह से आपकी जो प्रॉफिट होती होती पैसे थी वो लगातार बिगड़ जाती है, तो इसको भी सेंटिमेंट की तरफ देखना चाहिए। जब यदि मार्केट में पैसे बनते हो तो प्रॉफिट को निकालना चाहिए, और जब लगातार नुकसान की तरफ इशारा देती हो तो शायद अपने नुकसान को स्टॉप करने की जरूरत भी पड़ती है। इसीलिए मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, कुछ नई पॉइंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।